जोर से बोले हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस सामर्थी वर्शिप के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तो अब समय है गवाहियों को सुनने का। सब अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। अब हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे, विश्वास की गवाहियों को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को आजाद किया जब उन्होंने विश्वास किया, विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। तो आज आपने उन गवाहियों को सुनना है, उनको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि परमेश्वर के दास बताते कि जब आप गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं, दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं, तो परमेश्वर आपको आपकी बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करता है। हालेलुया। तो आपने इन गवाहियों को सुनना है, इन गवाहियों को फेथ के साथ अपने लिए रिसीव करना है, सेलिब्रेट करना है इन गवाहियों को। तो आइए हम पहली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम डेविड है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही की 11 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। और आज भाई हमारे साथ गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस नशे से। एमसी जी, मेरा नाम डेविड है। आज तो कोई 11 साल पहला मैं नशा करता ही। नशा इदा ने बीड़ी, सिगरेट, भंग, दारू, मैडिकल कैप्सूल, पूलिप, तंबाकू इदा नशे करता ही। जिन्नी भी मेरी मतलब कमाई ही, जिन्हें मैं कमाना सारे नशे से उतार दिंदा ही। नशे करके मैं जुए दे चल गया। जो मेरे को पैसे मैं जुए च भी हरा दिंदा ही। ज़्यादा नशा करने के करके मैं लड़ाई झगड़े से रात रात जाता रहा ही। तो नशे करके मतलब कि मेरी लाइफ जी डिस्टर्ब हो चुकी थी। नाल मैं व्यभिचार च चल गया। मेरे मन च बुरे ख्याल आते ही। मैं इस लाइफ तो बाहर होना चाहता ही। तो मैं जो मतलब कि मेरे दोस्त ने मैंने अपने खामरा चर्च बारे दसिया, मैं परमेश्वर रात दी प्रार्थना रिसीव करता ही। और रिसीव करने तो बाद मेरी लाइफ मतलब कि मैं मतलब कि प्रार्थना हुई तो मैं रिसीव की। जो फादर साहब दुष्ट आत्मा डांटते ही, तो मेरी वो मैंने नशे की दुष्ट आत्मा जुए दुष्ट आत्मा छड़ गई। मैं फ्री हाँ। कोई नशा नहीं करता, ना कोई व्यभिचार है करता है। तो मैं इस चीज़ तो फ्री हाँ। सारे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता, परमेश्वर दास दासी का सारे जानती। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने उन नशों से इन्हें आजाद किया। तो वो दिन था 31 अक्टूबर 2021 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। और उस दिन के बाद से इन्होंने कोई नशा नहीं किया। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दे के कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें डिलीवर करता है, उनके नशों से, उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक जुआ वो नाश कर दिया जाएगा। जैसे इस भाई के नशों का बंधन नाश हुआ, वैसे आपके अगर जीवन में कोई भी बंधन है तो आज वो नाश होगा जब प्रार्थना होगी। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उस परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर सानिया की सुनेंगे। ये विलेज खीरावाली कपूरथला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही पिछले 5 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। ये बहन बता रहे हैं कि जब इनके ऊपर अटैक होते थे, एकदम से इन्हें दौरे पड़ते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे और खुली आंखों से दुष्ट आत्मा इन्हें नजर आती थी। तो आज ये सिस्टर कपूरथला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जी, मेरा नाम सानिया है। मैं जिला कपूरथला पिंड गुलोवाल की रहने वाली हाँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देन जा रही हूँ कपूरथला ब्रांच वालों। जो मैं 13 साल की सी था, मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए, जिस कारण मेरे हाथ पैर मुड़ जाते सी, मेरे मुंह मेरी जीभ बाहर आ जाती सी, मेरी बॉडी पूरी तरह ठंडी पै जाती सी, एकदम मेरी बॉडी डेड बॉडी वांगू हो जाती सी। कोई अद्धा घंटा तक मेरी बॉडी च कोई रिस्पॉन्स नहीं सी करती। ऐसा लगता सी कि जिवें कोई डेड बॉडी पई है। दुष्ट आत्मा मैनूं खुल्लियां अखां नाल दिखदा हुंदा सी कि ओह मैनूं आवाज़ां लगाउंदा हुंदा सी कि मैं तैनूं अपने नाल लैके जाना। दुष्ट आत्मा दे कारण मैं हमेशा बीमार रहंदी हुंदी सी। फिर मैं पूरी तरह अपनी फैमिली ते डिपेंड हो गई। ओही मैनूं वॉशरूम वगैरह लैके जांदे हुंदे सी। फिर सानूं साडे गुआंढियां ने अनकुन रूला मिनिस्ट्री खामरा चर्च वाल दस्सिया। फिर मेरी फैमिली
8 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਰੂਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सारे में जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 8 अगस्त 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और ऑयल के साथ इस बहन के ऊपर प्रार्थना हुई थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। बोलो हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो बीमारी का आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा जो रुकावट है परमेश्वर के कामों में मेरी जिंदगी में, बोलो आग उतरे उस दुष्ट आत्माओं के ऊपर। फिर से बोलो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आग उतरे शैतान के कामों के ऊपर। उतारो आग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये मैंने बता रहा कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, आपने सुना वीडियो में कि जैसे प्रभु के दास दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, तो उन वर्ड को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी समय वो दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया। अब 3 साल 1 महीने से बहन पूरी तरह से आजाद है, बीमारियों से आजाद है, डिप्रेशन से आजाद है। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी शर्मिंदगियों से उन्हें फ्री कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के प्रोग्राम, हमारा विश्वास है आज के प्रेयर के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस। बोलो सब जन इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाओ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर अलिशिमा की सुनते हैं। ये बहन मोहाली रूपनगर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की इस बहन की 2019 में शादी हुई और जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद इन्होंने सेकंड बेबी के बारे में सोचा तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आशिमा है। मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। 2019 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद बेबी गर्ल हुई। फिर हमने सेकंड बेबी के लिए सोचा। हमारी डिज़ायर थी कि बेबी बॉय हो। फिर मैं मार्च 2022 को प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने बताया कि हाई बीपी होने के कारण ऑपरेशन से डिलीवरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बताया कि बेबी को खतरा है। मैं बहुत डर गई। मेरा फेथ प्रभु पर था। फिर प्रभु के दास ने 20 नवंबर 2022 को अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी ने प्रेयर की सब तरह के रोगी हील हो जाए और मेरा विश्वास प्रभु पर था। मैंने प्रार्थना के साथ एनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया। नॉर्मल डिलीवरी हुई। प्रभु ने मुझे 2 जनवरी 2023 को हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। प्रभु और प्रभु के दास का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं जीवित कलीसिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 20 नवंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथों को उठाओ। सब बीमारियां, सब रोग इस ऑयल के स्पर्श से आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। दुष्ट आत्माओं के सारे अटैक फिनिश हो जाएं। आप सदा के लिए फ्री हो जाएं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। और जैसे ही इस बहन ने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उसके बाद जब इनकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई और 2 जनवरी 2023 को परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए सब जन अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम इकबाल है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 12 अक्टूबर 2023 को ये छत पर काम कर रहे थे और अचानक से नीचे गिर गए, जिस वजह से इनके भारी चोट लगी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है।
Soalnya dari sini मेरा इकबाल मैं फिर तो तेलंगाना मेरी दसवीं ये भी मुबारक जो 2023 हूँ मैं छत पर काम करता चाइनीज देखना और मेरा फेस ही लपटा डी कटी गई और मैं फैमिली में फोन किया और वो आए फिर उन्होंने हॉस्पिटल लग गए फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया मेरा टीका मास्क जो है फिर उन्होंने टैंकी लाए फिर उसको ज़्यादा दिनों बाद मेरी हड्डी का मास्क काला पहना शुरू हो गया इस करके मेरा मास्क उन्होंने काट दिया फिर उसके बाद मेरी बहुत मैं डिप्रेशन चले गया मैं 3 महीने और बैठते रहा मैं हाथी के सारे चलता हूँ सा मैं तो चलिया फिर नहीं जाता दोनों शायद का मास्क पड़ना सी और मैं बहुत दुखी था मैं फिर चर्च आया उन्होंने पापा जी तो लेखन किया फिर उन्होंने मेरे को लेखन किया फिर मैं थोड़ी गर्माहट महसूस की थी फिर मैं अपने आप में चेक किया फिर मैं बिल्कुल हील हो चुका हूँ सारे मजाक से तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए इस हीलिंग के लिए आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया तो 8 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की और उस लेहन प्रार्थना के बाद परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से हील है पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है चल फिर पा रहे हैं अपने हाथों को उठाएं जोर से परमेश्वर की तारीफ करें उसके नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर अंजू कुमारी की सुनेंगे ये बहन औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं इस बहन की गवाही है कि पिछले 7 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे ये कहीं पर भी बेहोश होकर गिर जाते थे ड्रीम में दुष्ट आत्मा के साथ गलत संबंध बनाता था पूरी बॉडी में हमेशा बीमार रहते थे डिप्रेशन में पूरी तरह चले गए थे तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ताकि हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की मेरा नाम अंजू कुमारी है आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ और मेरे 7 साल से दुष्ट आत्मा की अटैक थी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी और कहीं पर भी हम चक्कर खा के गिर जाते थे जिससे मैं रात में जब सोते थे तो मेरे साथ गलत संबंध गलत रिलेशन बनाया करता था और मैं जब सुबह उठती थी तो भारी भारी से खुद को महसूस करती थी इसके लिए हम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले गए और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगे इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे किसी भाई ने हमें एएनएम चर्च के बारे में बताया डेट 23 मई 2024 को 5 प्रेयर रिसीव किए और फर्स्ट दिन मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुआ ऐसा लगा कि कुछ मेरे अंदर से निकल गया पूरी रीति से आजाद हूँ सभी को जय मसीह तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तो मैंने बता रहे फिर 23 मई 2024 को जो ये सिस्टर फर्स्ट टाइम बिहार ब्रांच में आए थे और जब जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ यीशु के नाम में चंगे हो जाओ यीशु के नाम में चंगे हो जाओ बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य छुआ और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी समय वो दुष्ट आत्मा वो डिप्रेशन का आत्मा उसी समय इस बहन को छोड़ के गया और वे बहन 1 साल 3 महीने से पूरी तरह से आजाद है इनके ऊपर कोई अटैक नहीं होते। सब जन थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर अशोक जयसवार की है और इस बहन की गवाही है कि पिछले 8 सालों से इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे जिसके कारण इन्हें अस्थमा का रोग हो गया था अलग अलग डॉक्टर्स को चेक करवाया लाइफ टाइम डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी और आज ये हमारे साथ महाराष्ट्र से लाइव जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह जी मेरा नाम शांति मैं महाराष्ट्र का रहने वाली हूँ और मुझे 8 साल से अस्थमा का रोग था मैं थोड़ा भी चलती थी कि मेरा सांस फूलता था और डॉक्टरों को हम दिखाते थे तो डॉक्टर हमको नेबुलाइजर लगा दिया बोला पंप आपको डेली लगाना है लेकिन हम वो लगाते थे 2 टाइम लगाते थे और काम नहीं कर पाते थे हम बहुत परेशान रहते थे और महीने में 3 से 4 बार हमको एडमिट करना पड़ता था बहुत परेशान थे और घर का सारा काम बच्चे करते थे बहुत परेशानी थी। फिर 9 मई 2024 को हम यहाँ पे आए अंकुर मिनिस्ट्री में
और पापा ने प्रार्थना किया, ग्रहण हमारा किया और उसी तब मेरे को उल्टी आई और मैं ठीक हो गई, पूरी रीति से हील हूँ और पूरी रीति से चंगा फ्री हूँ मैं एकदम। और मैं परमेश्वर के दास का और परमेश्वर के दासी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 9 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इस बहन को अस्थमा था, एक कदम भी नहीं चल रही, डॉक्टर ने पंप लगा, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना ही वॉमिटिंग आई, वो सारा अस्थमा छोड़ के गया। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। ओके, अपना पंप भी आप लेके आए। थैंक यू लॉर्ड। वो मस्ता वो तुम्हें नए अंगों को दे रहा है, नई ताकत को दे रहा है, शैतान को निकाल रहा है, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, तेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। तू खुदाबंद की एक वॉरियर होगी, खुदाबंद के प्रीच करने के लिए तू बढ़ेगी, खुदाबंद तेरे साथ होगा। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। और जैसे ही परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया और पूरे फेथ के साथ इन्होंने उन सामर्थी वर्ड्स को रिसीव किया और उसी समय जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। वो सालों पुराना अस्थमा इन्हें उसी दिन छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम सुरेश है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 16 साल की उम्र में गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू किया था, जिस वजह से इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आज़ाद किया उन नशों से इन्हें। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ करना शुरू किया। मैं शराब और सिगरेट का नशा करता था। एक दिन में मैं एक बोतल शराब की और 2 पैकेट सिगरेट के पीता था। तो मैं पूरा दिन फिर नशे में रहता सी। मैं हलवाई का काम करता था। इसमें जो भी कमाता था आधा हिस्सा भी कमाता सी, आधा हिस्सा नशे में उड़ा दिंदा सी। मेरा नशा दिन तो दिन बढ़ता जाता सी। तो उस तो बाद जो घरदिਆਂ ਨੂੰ पता लगा, उन्होंने मेरी मैरिज कर दी। मैरिज तो बाद फिर नशे करके साढ़े घर में लड़ाई झगड़ा रहता सी। जो तो मैं बहुत परेशान हो गया तो मैं डिप्रैशन में चला गया। अपने आप जो बहुत बार नशा छड्डण की कोशिश की पर मैं छड्ड नहीं पाया। मैं अपनी लाइफ तो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका सी। मेरी सिस्टर ने मैंने खामरा चर्च बारे दसिया। चर्च में आया तो मैंने बहुत शांति महसूस हुई। जो मैं गवाहियां सुनिया और मैनू भी विश्वास होंदा गया कि प्रभु कोई दिन पा के मैनू भी नशे तो आजाद करूगा। 2 नवंबर 2021 जब चर्च में आया तो पोस्टर जी ने भविष्यवाणी की कि जो भी नशा करता है वो छड़ाए जाएंगे। फिर रिसीव किया तो मैं हील हो गया। उस दिन तो मैं नशे तो आजाद हाँ। मेरे 4 साल हो गए हैं, मैं कोई नशा नहीं किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पोस्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोले जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया उन नशों से। तो जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, इनकी सिस्टर ने इन्हें चर्च के बारे में बताया था और 28 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने खास नशों वालों के लिए प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, नशे का आत्मा, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। और जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया तो परमेश्वर के जीवित सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये कोई नशा नहीं करते, कोई ये नशे में नहीं है। सब जोर से अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ, इन्हें आजाद किया उस नशे से। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। अब ये 2 साल 9 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद हैं। सब इस आजादी के लिए
इस गवाही को सेलिब्रेट करते हुए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें। तो अगली गवाही सिस्टर रूना की सुनेंगे। ये बहन भोगपुर जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही पिछले 2 साल से इन्हें पेट का रोग था। अगर कुछ भी खाते थे उसी समय इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी और उनके लिवर में हमेशा स्वेलिंग इन्फेक्शन रहती थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका लॉन्ग टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा इनकी गंभीर हालत हो जाती थी। तो आज ये सिस्टर भोगपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਨਾ ਆ ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ जिस तरह ही मैं रिसीव किया मैं उस वक्त ठीक हो गई। मैं प्रभु यीशु मसीह दा और प्रभु दे दास दा बहुत धन्यवाद करती हाँ। जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 5 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल पेट के रोगियों को आगे बुलाकर प्रार्थना की थी तो उस मीटिंग में ये बहन ऑनलाइन देख रहे थे। इन्होंने घर में बैठकर उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बड़े वाले, आगे आ जाओ। ये बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ग्रेस को रिलीज करूंगा। आप वो खाएंगे जो आपका दिल करता था और वो आपको पचेगा भी। लोगों को ये शायद बड़ी ब्लेसिंग ना लगती हो लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको पता है। अपने हाथों को उठा लो। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम 3 दिन अगले 3 दिन फास्ट रखोगे और प्रभु का शुक्र करोगे कि उसने तुम्हें हील कर दिया है। और तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे, तुमने ध्यान नहीं देना है तुम्हारे पेट में क्या चल रहा है। तुम एक बड़ा मिरेकल देखने वाले हो इन जीसस ने। अनॉइंटिंग द प्यारे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में तुम बीमार नहीं हो। यीशु मसीह के नाम में पेट का रोग जा चुका है। आमीन बोलो 7 बार और चंगे हो जाओ। और ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, आपने वीडियो में सुना कि जैसे प्रभु के दास ने इंस्ट्रक्शन दी थी लोगों को कि आप 3 दिन लगातार फास्टिंग में रहोगे। तो इस बहन ने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, लगातार 3 दिन फास्टिंग में रहे और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद वो पेट का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। अब 4 महीने से बहन पूरी तरह उस पेट के रोग से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं ले पा रहे। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं अगर आप परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वर्ड्स को फॉलो करेंगे, आज्ञा मानने में, वर्ड को फॉलो करने में आपकी चंगाई, आपका छुटकारा है। अगर आप लगातार परमेश्वर के दास के साथ प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, अंगीकार करोगे, हमारा विश्वास है नेक्स्ट आप होंगे जो गवाही के साथ खड़े होंगे। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर मुस्कान की हमारे पास आई है। ये बहन जंडाली लुधियाना के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 2018 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये अटैक इतने ज़्यादा इनकी लाइफ में बढ़ चुके थे कि इनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। फांसी लगा के इन्होंने अपने आप को कोशिश की, मारने की कोशिश की। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मैं लुधियाना से बोल रही है कि मेरा नाम मुस्कान है। मैं दुष्ट आत्मा की गवाही देने जा रही हूँ। मैं आजादी की कि मैं शादी हो गई थी 2018 में। उस शादी के 1 साल के बाद मेरे पे दुष्ट आत्मा की बहुत अटैक होने लगी। दुष्ट आत्मा के अटैक होते होते मेरे घर से लड़ाई झगड़े, बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़े होने लगे। मेरा हस्बैंड भी लड़ाई झगड़े से तंग होकर उसने अपनी दवाई खा ली, जहर वाली दवाई खा ली। उसने डेथ होगी 2022 होती, 2022 डेथ होगी। उसी साल 9वें महीने से मेरी मैरिज होगी दूसरी जगह मैरिज होने के बाद यहाँ पे भी मेरे ना दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गए मेरे ऊपर। यहाँ पे भी बहुत लड़ाई झगड़ा होगी। मैं 3 महीने की बेटी हो गई, 3 महीने की बेटी है कि उससे मैं बहुत पिटाई करती थी, मारती थी, पीटती थी। घर में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, मैं बाहर को भागती थी, कहीं मैं फांसी लगाती थी, कहीं मेरा मन करता था कि मर जाओ, मैं कुछ कर लूँ, मैं दीवार में सर मारती थी।
इतना मेरा मन उदास हो गया इससे मैं दुष्ट आत्मा से बहुत मैं तंग आ चुकी थी, इतनी तंग आ चुकी थी। इससे अच्छा कि मेरी मौत आ जाए करके दूसरे हस्बैंड मेरे करके मतलब कि उसकी डेथ मतलब मुझे मरने लग गया मेरे करके मैं दूसरे हस्बैंड भी तो दूसरे हस्बैंड मरने लगे थे। उसके दो कोई दोस्त होंगे उस चर्च में फॉलो करते होंगे, चर्च मेरे हस्बैंड चर्च मुझे भी लेके आए, आप भी आए, वैसे चर्च में फॉलो करते रहे। 30 जून को मैं चर्च में थी, पास्टर जी ने प्रेयर की थी दुष्ट आत्मा वाली। मैं दुष्ट आत्मा से बहुत आजाद है कि उस टाइम से 2 महीने हो गए मैं बहुत आजाद है दुष्ट आत्मा से। मेरे घर के भी बहुत मुझे खुश है गया, हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते है गया, बहुत खुश है गया। मैं ईश्वर की दास और दासी का धन्यवाद करते हैं कि हम जय मसीह जी, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से, अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। फिर 30 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। यीशु के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। यीशु के नाम में बांधते दुष्ट आत्माओं की ताकत को, यीशु के नाम में पाप की ताकत को, यीशु के नाम में जाल होने की ताकत को बांधते हैं। आउट, बोलो आउट, निकल, आउट, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो दुष्ट आत्माएं, जिन दुष्ट आत्माओं के कारण इनकी मैरिड लाइफ, इनकी खुद की लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और परमेश्वर ने डिलीवर किया इन्हें। सब जन अपने हाथ को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। सच में ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह से आजाद किया। सब जन जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम ज्योति है और ये विलेज लखोवाल गुरदासपुर के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही के 3 साल पहले इन्होंने भारी सामान उठाया था, जिस वजह से अचानक इनकी कमर में दिक्कत रहने लगी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। जय मसीह जी, मेरा नाम ज्योति है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं 3 साल पहला कोई पहाड़ी वचन चुक लिया ही, ਉਹਦੇ करके मेरे ਲੱਕ 'ਚ दर्द रहने लगी। ਉਹਦੇ करके मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने मैंने एक्सरे किया। एक्सरे ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आई। रीढ़ की हड्डी के मणकिਆਂ 'ਚ मेरे गैप पै गया। फिर डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने मैडिसिन दी, पट्टी की, ਤੇ पट्टी तो बाद बेल्ट लगाती। बेल्ट तो बाद उन्होंने मतलब कि मैं रोज़ हर वक्त लगातार बेल्ट लगा के रखती ही। मेरे को कोई भाड़ा काम, कोई घर का काम नहीं होंदा। रात को नींद नहीं आती। मैं रात उठ के 2-3 गोलियां खाती ही। फिर 4-5 मैं डॉक्टर बदले। 2 साल मैं दवाई खाधी, मैंने कोई फर्क नहीं पिया। और परमेश्वर के दास को मैं प्रार्थना की, अपने लिए रिसीव की, तो हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं उठ बैठ सकती हूँ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया उस रीढ़ की हड्डी के रोग से। तो 26 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हर तरह के रोगी चंगे हो जाए। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और यीशु के नाम में हीलिंग की घोषणा करो अपनी बॉडी के ऊपर। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर पूरी तरह से हील हो चुके थे और अब 3 महीने 13 दिन हो चुके, टोटली हील है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। अब ये प्रॉपर उठ बैठ पाते हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील किया है, उस रीढ़ की हड्डी के रोग से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हमारे पास कनाडा टोरंटो ब्रांच से आई है। इस शिष्य का नाम रमनप्रीत कौर है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि जनवरी 2021 में इस बहन की शादी हुई और कुछ समय बाद ही इनका
हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़ा रहने लगा। आपस में इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता इनका बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद जो इनके हस्बैंड थे बाहर व्यभिचार में चले गए थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। और जैसे ही आपने सुना इनकी गवाही में कि इनके हस्बैंड बाहर व्यभिचार में चले गए थे, मैरिज के बाद भी इनके हस्बैंड के बाहर गलत संबंध थे, पूरी तरह से इनके हस्बैंड की लाइफ अपवित्रताई में चले गई थी, जिसके कारण ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। सुसाइडल थॉट्स आते थे कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी आराम नहीं पड़ रहा था, कोई भी इन्हें किसी भी तरह से आशा नहीं दिखाई दे रही थी। फैमिली वाले इनको बहुत ज़्यादा बोलते थे कि तू डिवोर्स ले ले, डिवोर्स दे दे, लेकिन फिर भी इनका फेथ परमेश्वर पर था कि जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास रखती हूँ वो परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े काम को करेगा। फिर 23 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, इन्हें टच किया और उसी दिन से इनकी मैरिड लाइफ रिकवर होने शुरू हुई और परमेश्वर ने इनको एक ब्लेस्ड मैरिज लाइफ के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस ब्लेसिंग के लिए सब जन अपने हाथों को उठा के बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। पूरी आइए हम कुछ और गवाहियों को सुनेंगे। पहली गवाही ब्रदर सोहन लाल की है और ये टोरंटो ब्रांच के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के पिछले 2 साल से ये भाई कनाडा में रह रहे हैं, लेकिन इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि ये यूके जाना चाहते थे, पर फाइनेंस की स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण ये जा नहीं पा रहे थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार मीटिंग्स को ये अटेंड करते रहे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्वता के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे, प्रार्थनाओं को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे और उन प्रार्थनाओं को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के भवन के साथ जब ये वफादार रहे तो परमेश्वर ने इनकी वफादारी को देखा, परमेश्वर ने ये वर्ड्स इनकी जीवन में पूरे किए और इनके वेज को ओपन किया, फाइनेंस का इंतजाम हुआ और परमेश्वर ने यूके के विजिटर वीज़ा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। अगली गवाही हैरो ब्रांच से है और इस भाई का नाम हर्ष मेहरा है और इस भाई की गवाही है कि 2023 में इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद अपना कैरियर ये फॉरेन जाकर बनाना चाहते थे, लेकिन जब भी ये अप्लाई करते थे इनको ऑफर लेटर नहीं मिलती थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लगातार डिले इनकी लाइफ में काम कर रहा था और 10 यूनिवर्सिटी ने इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन कोई भी इन्हें एडमिशन नहीं मिल रही थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना को करते थे तो ये उन प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे और उन प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें फेवर दिया और जब इन्होंने अप्लाई किया तो सचमुच इन्हें फेवर मिला और 1 साल के यूके का स्टडी वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही सिस्टर अलका की है, ये लेस्टर चर्च ब्रांच से हमारे साथ हैं और इनकी गवाही के 1 साल से ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई कर रहे थे। इसी तरह 4 बार इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया, लेकिन हर बार फेलियर का सामना इन्हें करना पड़ता था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जब 5th टाइम इन्होंने टेस्ट दिया तो वो टेस्ट क्लियर हुआ। परमेश्वर ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। और आज जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, जब परमेश्वर की दासी बताएंगे बीज बोने की महत्वता के बारे में, तो जब आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जब आप उसके वचनों के ऊपर चलेंगे, जब आप उसके भवन में बोएंगे, तो परमेश्वर आपको भी आपकी हार्ट डिजायर के साथ ब्लेस करेगा। वो आपको भी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाएं, जोर से बोले हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाएंगे। हम परमेश्वर की आराधना में, उसकी वर्शिप में चलेंगे। नासरिया